कम से कम 2 महीने बीत गए उस इंसिडेंट को। इस टाइम वो ज़्यादातर जान के साथ ही रहता है। इधर बीबी और यांग अपने शादी का प्लान बना लिए। इन 2 महीनों में स्लेडियन यानी कि लिकिंग अपने आप को रूम में बंद कर लिया। डालू बार बार उससे बात करने की कोशिश करता पर वो कुछ भी नहीं सुनती। लिकिंग को अब गिल्ट है, उसे डालू क्यों एक्सेप्ट करना चाहता है। वो अगली दिखती है। खैर डालू उसे पहले से ही एक्सेप्ट किया हुआ है, पर लिकिंग ने जो किया है उसकी सज़ा तो मिलेगी ही। जियांग अब 3 महीने का प्रेग्नेंट है और उसका बेबी बम भी शो होने लगा। यू भी ईवो से बातें करती है। हालांकि शुआन ने ईवो से ये बताया था कि यू जान की स्टेप मदर है और वो जान को टॉर्चर भी करती है, जिस वजह से ईवो जान को बचाने के लिए काफ़ी कुछ बोल दिया था। लेकिन जान को जब पता चला तो वो शुआन पर गुस्सा करता है। तो शुआन कहता है कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ईवो बार बार उससे पूछ रहा था तो यही कहानी बता दिया। लेकिन इससे मैडम यू गुस्से में आ गई और शुआन वहाँ से भाग गया और कम से कम 10 दिन तक जंग मेंशन नहीं आया। अगर उस पर यू ने जीडियन से वार किया, जी चोंग तो सह लिया था, लेकिन वो मर ही जाएगा। अब जान फेंगमियन के साथ काम भी करने लगा। कभी कभी वो घर लेट आता। एक दिन ईवो उसकी पोर्ट्रेट को लेकर शुआन से पूछा तो बिल्कुल उसकी जैसा ही दिखता है, जिस पर शुआन उसे बताया कि ये जान का फर्स्ट लव था, जिससे ईवो जेलस हो गया। पर उसके आगे ईवो कुछ बोले। शुआन ने कहा कि जैसे ईवो को यांग पर क्रश था वैसे ही जान को इस पर था। इसके बाद ईवो कोई सवाल नहीं पूछता। दूसरी तरफ जान आज काम में ज़्यादा ही बिजी था, जिस वजह से उसने कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं चेक किया। हाँ, उसने मेंशन में सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। जब से ईवो उस मेंशन में उसके साथ रहने लगा तो उससे काफ़ी सेफ्टी के लिए ऐसा किया है और उसका अल्फ़ा सरमेंट को भी निकाल कर ओमेगा और बीटा सरमेंट रख लिया ताकि ईवो के आसपास कोई अल्फ़ा ना रहे। जान अब मेंशन वापस आया। उसने ईवो को काफ़ी आवाज़ लगाया, लेकिन इस बार ईवो कोई जवाब नहीं दिया। ऐसा नहीं होता, जब भी जान घर आता तो ईवो उससे पहले ही चिपक जाता, इसके गालों पर किस करने लगता और अपना बकबक स्टार्ट कर देता। ऐसा नहीं है कि जान को पसंद नहीं है, जान को तो ईवो की ये सब बातें भी पसंद है। वो ध्यान से सुनता भी, लेकिन आज शांति है, इस वजह से वो घबराने लगा। अब पूरे मेंशन में ईवो को ढूंढने लगा। किचन, लिविंग रूम, गार्डन, कहीं भी ईवो नहीं मिला तो वह सीधे अपने बेडरूम की तरफ गया, लेकिन वह भी खाली था। तो वो बाथरूम गया, वहाँ भी ईवो नहीं था। जान को डर लगने लगा। अगर इस बार ईवो को कुछ हुआ तो वो जिंदा ही नहीं रहेगा। अगर ईवो मिल गया तो वो अब से सारा टाइम ईवो को अपने साथ रखेगा, यहाँ तक ऑफिस में भी। ईवो पीछे से आते हुए बोला, जानगा। जान पीछे मुड़ा तो सामने ईवो को पाया। वो सीधे जाकर उसे गले लगाया, उसके फेस पर किस करने लगा। अभी जान ने ये नोटिस ही नहीं किया कि ईवो पहना क्या है। जब उसकी नज़र पड़ी तो ईवो मुस्कुराया और बोला, मैं कैसा लग रहा हूँ। ईवो ने बिल्कुल वांजी की तरह तैयार हुआ था उस प्रोटेक्ट को देखकर, लेकिन वो लोटस चेन को नहीं पहना हुआ था। शायद वो मिली ही नहीं या गुम गई। ईवो को चिन से पकड़ते हुए फैशनेट किस करने लगा। थोड़ी देर बाद किस करने के बाद उसने कहा, तुम मुझे सड्यूस कर रहे हो ईवो। ईवो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। उसने हाँ पर सर हिलाया। इस पर जान उसे उठाया और सीधे बेड पर ले गया। उसके हर जगह टच करने लगा, जिससे ईवो मॉर्निंग करने लगा। काफ़ी किस करने के बाद अब जान ईवो के नेक को सक करने लगा। उसके अपर रोब को निकाल दिया था और इनर रोब को खोल दिया। साइड कर बेयर चेस्ट पर किस करने लगा, सक वाइट करने लगा। काफ़ी किस कर सक और वाइट करने के बाद उसने ईवो के कान के पास आया और कहा, मैंने तुम्हें डराना नहीं चाहता ईवो, इसलिए तुम दोबारा मुझे सड्यूस करने की सोचना भी मत। ईवो भी हाँ पर सर हिलाता है। जान उसे टाइट हग किया और उसे कडल करते हुए ही सो गया, उसके चेस्ट पर अपना सर रखे। सुबह को सबसे पहले ईवो उठा। उसके लोअर पार्ट पर इचिंग फील हो रहा था। वो अपने लोअर पार्ट वेट फील करता है। उसने देखा किस तरह जान उसे एकदम चिपक कर सोया था।
तो हिल डुल कर जान के ग्रिप से खुद को छुड़ाया। फिर वो बाथरूम की तरफ भागा। फिर से वापस आकर जान के बगल पर सो जाता है। जान का हाथ अपने स्टमक पर रखता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से अपने लोअर पार्ट गीला महसूस होता है। ऐसा वो 2-3 बार अपने लोअर पार्ट को साफ करता है, लेकिन जब वो लिक्विड ज़्यादा ही निकलने लगी और उसका लोअर पार्ट ज़्यादा वेट होने लगा तो वह अब रोना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से जान नींद से जाग गया। वो ईवो को रोता देख जल्दी से उठकर बैठ जाता है और ईवो से पूछने लगा, जिस पर पहले तो ईवो कुछ बता ही नहीं रहा था, लेकिन बाद में सब कुछ बताया। पर ये तो जान को भी पता नहीं, तो उसने डॉक्टर किम को कॉल किया। उन्होंने बताया कि ईवो हीट में जा रहा है। इधर ईवो रोए जा रहा। वो टिश्यू पेपर से वो लिक्विड को साफ कर रहा था। धीरे धीरे उसकी बॉडी हॉट भी होती जा रही थी। जान ईवो के पास आता है और उसे ब्लैंकेट को पकड़कर बोला, ईवो मुझे देखने दो। ईवो अपने लोअर पार्ट की तरफ कुछ भी नहीं पहना। उसकी आधे कपड़े फिलहाल तो वेट होकर ख़राब हो चुके थे। उसने सिर्फ ब्लैंकेट से कवर किया है। ईवो ब्लैंकेट को और टाइट पकड़ते हुए कहा, नहीं जानगा, ये गंदा है। तो जान कहा, तुम मेरे ओमेगा हो, अगर मैं तुम्हें देख लूँगा तो कुछ भी नहीं होगा, और तुम ऊपर से नीचे ब्यूटीफुल हो। यह सुनकर ईवो ब्लैंकेट को धीरे धीरे छोड़ देता है। जान देखा वो लिक्विड अब ज़्यादा ही निकल रहा है, तो जान उसे लीक करने लगा, जिससे ईवो स्टिफ हो गया। उसने बेड सीट को टाइट पकड़ लिया। वो बोला, जान कहा, ये डर्टी है। अब ईवो का फेरोमोन्स लीक होने लगा, जिससे जान अपना कंट्रोल खोने लगा। अब वो ईवो को लिप्स पर किस करने लगा और रफनेस की वजह से ईवो मौन करने लगा। फिर वो ईवो के नेक को वाइट करने लगा और धीरे धीरे ईवो के अपर बॉडी में भी कपड़े को निकाल दिए। जान के टच से ईवो को प्लेजर फील हो रहा था। वो सेमलेस मौन कर रहा था। जान अब ईवो के अपर बॉडी पर किस करने लगा, उसे वाइट करने लगा। जान 2 फिंगर से ईवो को प्रिपेयर करने लगा और साथ ही ईवो को किस, जिससे वो पेन फील ना हो। थोड़ी देर बाद जान इंटर करता है। हाफ में वो ईवो को एडजस्ट होने के लिए रुक जाता है, फिर धीरे धीरे फुली इंटर होता है। इसी बीच जान बार बार ईवो को किस करता है, उसके माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, जिससे ईवो को पेन का एहसास ना हो। जान देखा कि ईवो को ब्लीडिंग होने लगी, फिर भी वो रुककर मूवमेंट को स्टार्ट करता है, पर ईवो को किस करना बंद नहीं किया था। 1 मिनट के लिए छोड़ता ताकि ईवो सांस ले सके, फिर दोबारा किस करता। 3 राउंड के बाद जान रुक गया और ईवो को क्लीन किया, और ईवो तो थक गया था, इसलिए वो सो गया। और आज जान ऑफिस नहीं जाने वाला। उसे अपना वर्क घर पर ही मंगवा लिया। 5 दिन तक ईवो का हीट रहेगा। इन 5 दिनों तक जान ईवो का ख्याल रखेगा। जान ने ईवो को नॉट नहीं किया था। अभी वो ईवो को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहता था। स्टिल ईवो अभी बेबी है। यहाँ मैडम यू और ईवो का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छी हो गई। यू को ईवो में अपना ही ओमेगा सन दिखता है, इसलिए वो ईवो को अपने सन की तरह ट्रीट करती हैं। लेकिन जान के प्रति उनका बिहेवियर सेम वैसा ही है जैसा पहले था। इसका मतलब ये नहीं कि वो जान को पसंद नहीं करती, लेकिन वो रूड है, लेकिन सॉफ्ट भी। मोहब्बत है तुमसे।